दोस्तों, बिहार जाति आधारित गणना दूसरा चरण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। फिर से आपको एक बार कष्ट करने के लिए बिहार सरकार ने कार्यभार को बढ़ा दिया है। तो चलिए, सबसे प्रथम काम क्या है, फॉर्मेट को देख लेना। फॉर्म जो है आपका, बिल्कुल जो फॉर्मेट है यही आपको फॉर्मेट सेम टू सेम मिलेगा। सेम टू सेम यही फॉर्मेट मिलेगा। आपको ऑफलाइन के माध्यम से करना है। जो जो प्रगणक आराम से और ध्यान पूर्वक देखकर समझ जाएंगे कि हमको करना क्या है, तो उनको प्रशिक्षण कार्य हेतु भी जो आवेदन ये फॉर्मेट तैयार किया गया है, कोई परेशानी नहीं होगा। सिर्फ इसमें कोड ही तो डालना है और कुछ है ही नहीं। इसमें सिर्फ कोड ही डालना है। इधर जाति का कोड है, टोटल देखिए पूरा जाति का कोड है। आगे चलिए, सब जाति का कोड है। और नीचे यहाँ से शैक्षणिक योग्यता जो है उसका कोड है। और फॉर्मेट के नीचे यहाँ देखिए, ये जो फॉर्मेट है आपका, यहाँ आइए, ये देखिए ये फॉर्मेट नीचे टोटल यहाँ से आपका स्टार्ट होता है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 में तो कुछ है ही नहीं। 17 तक आपका जो है नीचे सबका कॉलम दिया हुआ है, सबका कोड दिया हुआ है। जो जिस स्थिति में रहेंगे, जिनका जो कोड होगा उसको आप आराम से डाल दीजिएगा। इसको हम आगे अच्छे से बता देंगे। बिहार जाति आधारित गणना, द बिहार कास्ट वेस्ट सर्वे। देखिए दोस्तों, आपने पहला चरण आराम से कर लिए हैं। अब दूसरे चरण में आपको बारीकी से इसलिए हम बोल रहे हैं ध्यान दे करके करने के लिए कि उसमें सब जगह आपको कोड का ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको हमने पहले ब्लैंक में आपको दिखा दिए हैं, जो फॉर्मेट ब्लैंक यानी जो सादा फॉर्मेट था आपको हमने दिखा दिए हैं। इस तरह का फॉर्मेट आएगा। सबका जाति का कोड अलग है। सबका जो भी काम जो कर रहे हैं उनका सबका कोड निर्धारित है। तो कोड के माध्यम से ही आपको ये काम करना है। तो चलिए, फॉर्मेट का एक यह नमूना है प्रशिक्षण कार्य हेतु, जो आप लोग को आने वाले दिनों में प्रशिक्षण मिलने जा रहा है, उसी से संबंधित यह फॉर्मेट बनाया गया है कि ताकि सभी को प्रशिक्षण अच्छे से दिया जाए, कि ताकि फील्ड में किसी भी प्रगणक हो या पर्यवेक्षक हो, उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ये क्या है, प्रपत्र संख्या, इस तरह से कोई 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 प्रपत्र आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से कोई कोई प्रपत्र मिलेगा। इसमें जो नंबर दिया हुआ था यही नंबर रहेगा। आगे बढ़िए, आपको मिल जाएगा जहां आपका क्षेत्र है उस अनुसार से आपको मिलेगा कहाँ का किस तरह का नंबर रहेगा। अब तो विभाग जाने। चलिए, अब देखिए, आपको उसके नीचे आइएगा, उसके सामने तो वार कोड है, सब में वार कोड भी रहेगा, क्योंकि यह सरकारी पेपर है, भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। तो वार कोड के साथ इस बार दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, पहला है आपको राज्य। राज्य में देखिए यह क्या है, हमने तो ये बिहार लिखा है। हमने क्या है, ये बिहार लिखा है। तो आप बिहार, जब हमने बिहार लिखा है अंग्रेजी में, तो आप ये नहीं समझिएगा कि अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अंग्रेजी में लिखना है। आप अपने अनुसार, अपने सुविधा अनुसार, आप जो विभाग बताए उसके अनुसार से आपको करना है। ठीक है ना। विभाग यदि कहे कि नहीं, हमको आप हिंदी में हमको फॉर्मेट भर के दीजिए, तो आप हिंदी में फॉर्मेट भर के दीजिएगा। ठीक है, विभाग जो कहेगा उसको लेकर चलना है आपको, न कि अपना मन मर्जी करना। हम तो ये आपको समझाने के लिए, हो सके मेरे बात से आपको समझ में आए कि इस तरह का है, राज्य बिहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य बिहार है,
उसके नीचे क्या है, जिला का कोड। सब जिला का अलग अलग कोड होगा, सब जिला का अलग अलग कोड। एग्जाम्पल हमने ये लिया है। फिर आगे है चार्ज का कोड, जो चार्ज में रहेंगे उनका कोड मिलेगा। फिर पंचायत का कोड है जो है। फिर आगे है वार्ड नंबर, जो अभी आपका रहेगा वार्ड नंबर। फिर है गन्ना ब्लॉक, ठीक है। उसी प्रकार उपगणना ब्लॉक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। अब देखिए, जब पहले आपने पहला मकान का सूचीकरण किए थे, जब पहले आपने किए, उसमें आपने नंबरिंग दिया था भवन, भवन का संख्या। तो भवन संख्या जो भी आपको, हम तो ये समझाने के लिए 001 डाले हैं, वो आपके इच्छा अनुसार जो भी स्टार्टिंग कीजिएगा, क्या दिए हैं, 1 दिए हैं या 2 दिए हैं या 10 दिए हैं, वो तो जैसे आप कीजिएगा उसके अनुसार से चलिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़िए। अब इसी में भवन संख्या के बाद मकान संख्या आता है। जो भी मकान संख्या हमने तो एग्जाम्पल रखा है, मकान संख्या 6 है। अब यहाँ है परिवार संख्या, परिवार का क्रम संख्या, सॉरी परिवार का क्रम संख्या जो था मैंने डाला। अब परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे रहेगा आपको परिवार के किसी पुरुष, परिवार के किसी पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक यदि उपलब्ध हो। जैसे कि आप अनुमंडल, जिला या प्रखंड में कोई भी जाति बनाते हैं, जाति प्रमाण पत्र, तो उसका एक नंबर दिया जाता है। अब ये है आपका ब्लॉक स्तर का, ब्लॉक ब्लॉक का है ना। तो ब्लॉक का BCCO 2023, बाकी 490433। हम यहाँ थे कि जब ब्लॉक का नंबर आपने भर दिया तो आगे बढ़ते हैं। रहेगा गांव मोहल्ला का नाम, गांव मोहल्ला का नाम। तो गांव मोहल्ला का नाम में क्या है, आपका जो क्षेत्र रहेगा उस अनुसार से आप नंबर दीजिएगा। हम यहाँ अंग्रेजी में भरे हैं, तो इसको आप सीरियस मत लीजिएगा कि आप भी अंग्रेजी में ही भरें। नहीं, आपके द्वारा, आप मतलब आपके विभाग के द्वारा, आपके क्षेत्र के द्वारा, आप जिस जिले से आते हैं वहाँ के वरीय पदाधिकारी के द्वारा जो आपको निर्देश दिया जाए वही करना है आपको इस फॉर्मेट पे, ठीक है ना। हमने तो ये अंग्रेजी भर दिए आपको समझने के लिए, ठीक है, कि ताकि ज़रा जल्दी जल्दी समझ, मतलब समय कम हमको मिला, काम कर लिए। चलिए इसको छोड़िए, इस बात को फालतू। चलिए, तो गांव मोहल्ला का नाम, वर्तमान पता, ठीक है, क्या है जो है वो आप डाल दीजिएगा। आगे मिलेगा आपको पिन कोड संख्या 803302, ठीक है। अब आगे आइए, राशन कार्ड संख्या यदि निर्गत हो तो, क्या कह रहा है, यदि निर्गत हो तो, यानी यदि है तो, यदि है तो उसका संख्या भरना है। क्या करना है, पूरा संख्या जो भी भरना है, जितने भी कॉलम में जाएगा। आपको 24 कॉलम है, 24 कॉलम में जाएगा, तो अब जितना जाएगा अपना डाल दीजिएगा। आपको ये आपका राशन कार्ड संख्या है, जो भी है, जो संख्या रहेगा डाल दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं नीचे बारीकी से समझने के लिए, जो बिल्कुल हमको यहीं से कोई समस्या नहीं। यदि आप समझ जाते हैं अच्छे से तो कोई समस्या है ही नहीं। आप आराम से कोडिंग करना है, सिर्फ कोडिंग करना है, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है कि हमको कलम घिस घिस के मेरा हाथ दर्द करेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए अब हम कोडिंग के बारे में आगे बढ़ते हैं। प्रथम ये क्या है, क्रमांक संख्या है। क्रमांक संख्या जो मतलब क्रम संख्या जो रहेगा, किसी का भी क्रम संख्या रहेगा वो लगातार क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लगातार क्या होगा, हमेशा बढ़ते जाएगा। उसके बाद क्या है, परिवार के सदस्यों की, क्या है, परिवार के सदस्य का पूरा नाम है। क्या है, परिवार के सदस्य का पूरा नाम। तो जो नाम रहेगा सदस्य का पूरा नाम देना है, अरुण कुमार है यहाँ नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आगे 2 नंबर
2 नंबर में है, कॉलम तो हो गया तीसरा, लेकिन 2 नंबर में कह रहा है पिता या पति का नाम। पिता या पति का नाम, निश्चिंत रहिए। यदि अरुण कुमार हैं तो अरुण कुमार के पिता न होंगे। पिता हैं तो पिताजी का नाम यहाँ दिया गया है, मंगल सिंह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसाम से आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे क्या कहता है 3 नंबर में? 3 नंबर में कहता है परिवार के प्रधान से संबंध। यहाँ क्या कहता है? परिवार के प्रधान से संबंध। तो परिवार के प्रधान से संबंध में कोडिंग क्या कह रहा है? यहाँ आप नीचे देखिएगा, फॉर्मेट के नीचे देखिएगा तो आपको मिलेगा कि परिवार के प्रधान से संबंध मेरा क्या है। आप खुद सोए हैं? यदि हाँ सोए हैं तो 1 डालें। जैसे देखिए यहाँ 1 डाला गया है, समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे। निश्चिंत रहिए, आराम से एक एक प्रश्न का आपको जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक। विश्वास कीजिए, आपका प्रशिक्षण यहीं समाप्त कर देंगे हम। मेरा गारंटी है, 100% गारंटी है कि हम पूरे प्रशिक्षण को समाप्त कर देंगे यही इसी फॉर्मेट में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि आगे है आयु वर्ष में किसी किसी का आयु रहता है 11/1/1987। तो 87 से वर्तमान अभी के डेट से जोड़ लीजिएगा। 87 3 90 हो जाएगा, और 90 और 10 13 और 22 क्या हो जाता है? 35। लमसम लमसम क्या होता है? 22 इधर हो गया और 13 उधर हो गया, तो क्या हुआ? 35 ही हुआ ना। हाँ, तो जब हम लोग उम्र में आए, आयु में आए, 4 नंबर आयु में आए, तो किसी का बताएं तो आपको कि किसी का 87 है, 1/1 87 है, तो 1/1 को छोड़ देना, लगभग में लेना है। 87 3 90, 90 और 10 2000, तो इधर 13 और इधर 22, तो कितना हो जाएगा? 13 और 22 35। इसमें कोई सस्पिशन नहीं। जो भी रहे, अगर अनुमानित आयु आधार कार्ड में देख कर देते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो अनुमानित जो बताते हैं वो अपना आप डालिएगा। आयु वर्षों में कहा जा रहा है यहाँ पे, बस इसमें कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। लिंग कहता है, देखिए लिंग का भी एक कोड दिया गया है। लिंग का क्या है कोड भाई? तो लिंग का कोड है कि पुल्लिंग यानी पुरुष के लिए दिया गया है 1, और महिला के लिए दिया गया है 2, और अन्य के लिए दिया गया है 3। आप आराम से देख लीजिएगा, नहीं हो सके तो आप फॉर्मेट को निकलवा लीजिएगा, तो आपको आसानी होगा देखने में। मेरे पास सामान का थोड़ा सा व्यवस्था का कमी है, इसलिए हम पूरा दिखा नहीं पा रहे हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी जितना दिखा पा रहे हैं आपको अच्छे से आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब आगे ऑप्शन क्या कर रहा है? अगला ऑप्शन है आपका वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति प्रश्न नंबर 6 रहेगा। वैवाहिक स्थिति में वैवाहिक यदि अविवाहित है तो 1 रहेगा, और वर्तमान में विवाहित है यानी कि शादीशुदा है तो 2 हो जाएगा, या विधवा या विधुर रहेगा तो 3 रहेगा, या संबंध या विच्छेदित रहेगा तो 4 रहेगा, और तलाकशुदा रहेगा तो 5 रहेगा। इसमें कोई सस्पिशन नहीं है, आप आराम से वैवाहिक स्थिति को भर दीजिएगा। कोडिंग करना है, इसमें कोड दिया हुआ है आपके पास, हाथ में दिया हुआ है, आप वहाँ से कोडिंग कर दीजिएगा। उसके बाद आता है आपका धर्म। धर्म क्या है? आप धर्म में मतलब हिंदू हैं तो 1 दीजिएगा, इस्लाम है तो 2 दीजिएगा, ईसाई है तो 3 दीजिएगा, सिख हैं तो 4, बौद्ध हैं तो 5, जैन हैं तो 6, इसी प्रकार अन्य धर्म है तो 7। कोई धर्म नहीं है आपका तो बिल्कुल 8 दीजिएगा, कोई है ही नहीं तो 8 दीजिएगा। इसी प्रकार अगला है आपका जाति। यहाँ जाति का नाम कह रहा है, तो जाति का नाम के लिए क्या करना है आपको? जाति का नाम जो भी जाति रहे, जो जाति रहे आपको उसके अनुसार से आपको जाति
लिखना है, जो भी जाति रहे, भूमियार रहे, महतो जी रहे, चौधरी जी रहे, कोई भी जाति रहे, पासवान रहे, दुसाध रहे, कोई भी जाति रहे, भूया रहे, आपको सब जाति का चार्ट दिया हुआ है। आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं स्टार्टिंग में ही ब्लैंक पेज में, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी का कोड साथ में दिया हुआ है, जाति के नाम के साथ में कोड भी दिया हुआ है। एक नहीं 216 जातियों का नाम दिया गया है, एक नहीं 216। लमसम हमने तो लगभग देखा कि 216 है, अन्य में कह रहा है 216। ठीक है, बहुत सारे जातियां हैं, बहुत सारे जातियां हैं। अन्य में क्या है, 216 देना है। कैवानी तक है, कैवानी 215 है और अन्य में 216 है। तो चलिए ठीक है, इसको एक बार और अच्छे से रिपीट कर दूंगा कि ताकि अभी वर्तमान में आपको हम डेमो दे रहा हूं कि ताकि आप लोग को दिमाग में घुस जाए, और एक बार और अच्छे से बना कर दूंगा कि ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में काम, जब दूसरा चरण स्टार्ट कर दीजिएगा 15 अप्रैल से, उसके पहले और अच्छे से बना के दे दूंगा एक बार। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोडिंग हो गया, उसके बाद आगे आइए। आगे कह रहा है, अगला है आपका, हमने यहाँ तक पहुंचा, हमने जाति तक पहुंचा, कोड डायरेक्टरी के अनुसार देना था जो हमने दे दिया। जाति है भूमियार और नाम था, है ना, जाति का नाम था भूमियार एवं कोड का नाम था 144। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे क्या कहता है, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता भी आपको डायरेक्टरी के अनुसार देना है, यानी जो आपको डायरेक्टरी मिला हुआ है उसके अनुसार देना है, आपको जो बुक मिलेगा उसके अनुसार। चलिए अब जाति का नाम देना है, यहाँ पे जाति का नाम दे करके जाति का जो कोड रहेगा वो देना है। भूमिहार है तो 144 है। इसी प्रकार से अन्य कोई जाति है तो उसका जो कोड रहेगा वो देना है। बहुत प्रकार के, यानी कि 216 प्रकार के आपको जाति का इसमें दिया गया है, अन्य लेकर के 216 कोड तक दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है शैक्षणिक योग्यता कोड डायरेक्टरी के अनुसार जो आपका शैक्षणिक योग्यता है, यहाँ देखिए शैक्षणिक योग्यता, तो हमने स्नातकोत्तर किया है, तो हमारा जो स्नातकोत्तर में शैक्षणिक योग्यता में जो आपको दिखाएगा, आपके पास डायरेक्टरी है ना, डायरेक्टरी जो मिलेगा, बुक मिलेगा, उसमें मिला हुआ रहेगा। आपको 0 से स्टार्ट होकर के पूरा अंत तक जाएगा। 0 से स्टार्ट होकर के हम आपको बता ही देते हैं हम आपको बता ही देते हैं कि 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगा आपको। देखिए आपको जाएगा, पूर्व प्राथमिक से स्टार्ट करके जाता है, पूर्व प्राथमिक से स्टार्ट करके जाता है आपको CA यानी 53 तक जाएगा। CA यानी 53 तक जाएगा, जिसमें कि आपको सब मिलेगा। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लेकर के 12 कक्षा तक है, तो 12 लगातार जाएगा। सिर्फ शुरू में है पूर्व प्राथमिक, उसके बाद कोड बदल जाता है। कोड क्या बदलेगा, 1 का 1 रहेगा, डायरेक्ट कक्षा 12 तक का 12 जाएगा। उसके बाद है ITI है, 13 है, डिप्लोमा है, अभियंत्रण है। इस प्रकार से आगे बढ़ते चलिए समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आप कुछ समझ गए होंगे। शैक्षणिक योग्यता सिर्फ कोड देना है, जितना पढ़े लिखे रहेंगे, शैक्षणिक का भी तो मतलब समझते होंगे ना। चलिए बुरा नहीं मानिएगा, पढ़े लिखे हैं तभी तो आए हैं विभाग में। चलिए ठीक है, तो कोड देना है सबका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे क्या कहता है। अब आगे कहता है आपको शैक्षणिक योग्यता के बाद सरकारी नौकरी, है ना, सरकारी नौकरी शैक्षणिक योग्यता के बाद, वो तो कोड के बाद था। चलिए शैक्षणिक योग्यता के बाद है कार्यकलाप। कार्यकलाप, कार्यकलाप का मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति यानी अरुण कुमार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वह जॉब कर रहा है या क्या कर रहा है। जैसे कि खेतीहारी मजदूर है तो 6 डालेंगे क्रियाकलाप में जो उसका काम है। निर्माण मजदूर है तो 7 डालेंगे, अन्य मजदूर है तो 8 डालेंगे, मिस्त्री है तो 9 डालेंगे, भिखारी है तो 10 डालेंगे। इसी प्रकार से
सरकारी नौकरी है तो 1 डालेंगे, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी है तो 2 डालेंगे, असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी है तो 3 डालेंगे, स्वरोजगार है तो 4 डालेंगे, कर काश्तकार हैं तो 5 डालेंगे। इस प्रकार से मतलब कि जो रहेगा वो उसको हमको डालना है, कोड ही तो डालना है। चलिए, तो अरुण बाबू क्या थे? अन्य मजदूर थे। अन्य मजदूर थे तो उनको, अरुण बाबू को हमने, अन्य मजदूर में क्या है, अन्य मजदूर में क्या आएगा? 8 कोड है तो हमने क्या डाला है? 8 कोड डाला है। देखिए क्रियाकलाप में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। हम एक एरो करके दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, ये आया, ठीक है, 8 दिख गया। चलिए आगे बढ़िए। आगे कहता है, आगे कहता है 10 के बाद कहता है 11 में आइए। 11 कह रहा है आवासीय स्थिति, यानी आपका जहाँ रहन सहन है वहाँ का स्थिति के बारे में अब आपको जानकारी देना है, जिस जहाँ जहाँ आप रह रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपको आवासीय स्थिति में पक्का मकान, 2 या 2 से अधिक कमरा, पक्का मकान या 2 या 2 से अधिक कमरा, तो उसमें कोड डालना है आपको 1। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे दोस्त, आराम से आप कर लीजिएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। देखिए 1 है, 2 या 2 से अधिक कमरा है तो 1 हो गया, पक्का मकान एक कमरा है तो 2 डालिएगा कोड, खपरेल रहेगा तो 3 डालिएगा, है ना। इसी प्रकार से आपको खपरेल रहेगा 3 डालिएगा, झोपड़ी रहेगा तो 4 डालिएगा, आवासहीन यानी है ही नहीं तो सीधे क्या डालिएगा? 0 यानी 5 डालिएगा, 0 यानी 5 डालिएगा, कोई अब दिक्कत है ही नहीं। 0 यानी कि 5 डालिएगा, 5 ऐसे करके 0 5। अभी तो हमको आपको आप सभी लोग जानते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। अब हम लोग लास्ट फॉर्मेट की ओर बढ़ ही रहे हैं, बस हमारा कॉलम करीब पहुंच ही चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है आपका, यहाँ यहाँ आइए। आवासीय स्थिति को हमने समझ लिया कि क्या करना है। अब इसमें क्या करना है? अस्थायी प्रवासीय स्थिति, यानी 12 नंबर कॉलम जो है, अस्थायी प्रवासीय स्थिति यदि लागू नहीं हो तो 01 डालना है। बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी का रोजगार कर रहे हैं तो 2 डालना है। बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा है तो 3 डालना है। अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार कर रहे हैं तो 4 डालना है। इसमें कोई कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं मेरे दोस्त। इसी प्रकार से आपको जो कोड है वो आगे डाल करके आगे बढ़ जाना है। चलिए अब नंबर 13 में आइए, क्या करना है? नंबर 13 में क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर लैपटॉप है या नहीं, अब यहाँ से कहानियाँ स्टार्ट हो जाता है। यदि वह छुपाते हैं, यदि वह छुपाते हैं तो हमारा क्या, क्योंकि वो खुद साइन करके हमको देंगे, इसलिए घबराना नहीं है। और आराम से जो है हकीकत उनको बता दीजिएगा कि क्योंकि आप खुद जो ब्यौरा दे रहे हैं आपको खुद साइन करके देना है, कि ताकि सरकार के घर में सही रिपोर्ट जाए, कि ताकि आने वाले समय में सभी को सही ढंग से लाभ मिल सके। तो चलिए, जो आपको सही जानकारी देंगे, जैसे अगर उनके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं रहे, जैसे कि हाँ इंटरनेट के साथ है तो 01 डालना है ना, 01 डालना है। यदि इंटरनेट के बिना है तो 2 डालना है। यदि नहीं है तो 3 डालना। मेरे पास तो है ही नहीं तो हम कहाँ से डालेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे है 14। 14 यानी मोटरयान, यानी 14 यानी कि मोटरयान के बारे में बताया जा रहा है। 2 पहिया है तो 1 डालना है, 3 पहिया है तो 2 डालना है, 4 पहिया है तो 3 डालना है, ट्रैक्टर है तो 4 डालना है, 6 पहिया या अधिक है तो 5 डालना है, कुछ नहीं है तो 6 डालना है। बस कुछ नहीं है मेरे पास तो हमने 6 डाल दिया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ना है 15 नंबर में। 15 नंबर में क्या कहता है? कृषि भूमि। कृषि भूमि के लिए देखिए, अगर आपके पास शून्य है तो 1 डालना, कुछ जमीन है ही नहीं। यदि शून्य से अधिक और 50 डिसमिल तक है तो 2 डालना है। शून्य से थोड़ा सा अधिक
और 50 डिसमिल तक है तो 2 डाल दिए हैं। इसी प्रकार से आपको बहुत तरह का ऑप्शन मिलेगा। 1 एकड़ से अधिक और 1.5 एकड़ तक तो 4 डालना है। इसी तरह से बढ़ते जाइए आप आगे तो 1.5 एकड़ से अधिक और 2 एकड़ तक में 5 डालना है। ठीक है ना, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइए, जो कोडिंग रहेगा आप डाल दीजिएगा। इसमें अब कोई ये समस्या है ही नहीं। कृषि वाला काम खत्म हो गया जी। अब आइए 16 नंबर में आवासीय। आवासीय वाला में भी वही है, भूमि, आवासीय भूमि। जब भूमिहीन है, यदि उसके पास है ही नहीं भूमि, तो क्या डालेगा बेचारा, क्या डालेगा, है ना, है ही नहीं तो एक ही डालेगा। यहाँ 1 डालेगा, अगर भूमि है तो 2 डालेगा। क्या, यदि भूमि है तो 2 डालेगा। मतलब कुछ कुछ है, यानी तभी तो 2 डाले हैं, है ना। अरुण बाबू का कुछ था तो डाल दिए हैं, नहीं था तो क्या डालेगा, कुछ नहीं डालेगा भाई। चलिए, यानी 1 डालेगा, कोडिंग का तो बात है तो 1 डालेगा। आगे बढ़िए 16 नंबर में। 16 नंबर में इसी प्रकार से आप मतलब जो 5 डिसमिल से अधिक है, 10 डिसमिल तक है तो 3 डालना है, 10 डिसमिल से अधिक 15 डिसमिल तक है तो 4 डालना है। कुछ नहीं, कोडिंग करना है। चलिए 17 में आइए। अब 17 में कह रहा, देखिए कह रहा है कि सभी, 17 में कह रहा है सभी स्रोतों से मासिक आय, सभी स्रोतों से मासिक आय। इसमें कोई शक नहीं है मेरे दोस्त। सभी स्रोतों यानी आपके कार्य में जितने भी मासिक आय आता है उसका उसका देना है आपको कोडिंग। इसमें कह रहा है कार्यकलाप कोड 1 से 12 तक में, 1 से 12 तक में जो भी है कोड वो आपको देना है। कार्यकलाप 1 से 12 तक में जैसे रुपये 0 से अधिक और रुपये 6,000 तक है तो 1 डालना है। रुपये 6,000 से अधिक और 10,000 तक है तो 2 डालना है। रुपये 10,000 से अधिक और 20,000 तक है तो 3 डालना है। रुपये 20,000 से अधिक और 30,000 तक है तो 4 डालना है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद है रुपये 30,000 से अधिक और 40,000 तक है तो 5 डालना है। यानी मासिक आय का रहा, कुल मिलाकर के मासिक यानी मंथली जो आपका इनकम होता है उसको इसमें दर्शाना है। ठीक है ना। आगे है आपको रुपये 40,000 से अधिक और 50,000 तक है तो 6 डालना है। रुपये 50,000 से अधिक तब 7 डालना है। और यदि कार्यकलाप, है ना, यदि कार्यकलाप कोड 13 और 15 लागू नहीं है तो 8 डालना है। यानी कुल मिलाकर के यदि आपको इनकम 0 के बराबर में है, जैसे 13 में क्या कहा था, यहाँ देखिए 13 में कहा था ना, यहाँ 13 में कहा है ना जी, आप खुद देखिए आप अच्छे से कि 13 में क्या कहा है। 13 में कहा है आपको कि कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं था तो 3 डाले ना, हैं 13 में। और 15 में कहा है कि जो 0 है 1 है तो उसके अनुसार से यहाँ क्या है, इनका इनकम 10,000 के बीच था तो 2 डाला गया है। आगे बढ़िए, आगे क्या है, आधार संख्या स्वेच्छा से कह रहा आधार संख्या। यदि नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं करना है, आराम से काम करके निकल जाना है। यदि देते हैं तो आधार कार्ड ले लेना है। उसी प्रकार से इनका पत्नी के बारे में है ना, इनके पत्नी है रेखा देवी, अरुण कुमार, यानी जो पत्नी का कोडिंग था वो कोडिंग डाला गया। आयु जो था आयु डाला गया, है ना। यहाँ देखिए लिंग जो था लिंग डाला गया। वैवाहिक स्थिति था सही, जो ऊपर में है तो नीचे भी सही हो गया। उसी प्रकार धर्म भी है, जाति का डाला गया, जाति का जो कोडिंग था वो डाला गया। शैक्षणिक योग्यता जो था डाला गया। उसी प्रकार से आगे बढ़िए, शैक्षणिक प्रकाश कुछ है ही नहीं तो उसी प्रकाश क्या है, कार्यकलाप यानी 14 इनका जो कार्यकलाप गृहिणी का था तो गृहिणी का जो कोडिंग था वो डाला गया। उसी प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, स्थिति जो है, स्थिति 11 नंबर में जो कोड था वो डाला गया। 11 नंबर का कोड क्या था, आप जान ही रहे हैं कि 11 नंबर में कह रहा है आपको आवासीय स्थिति। इनके पास कुछ है ही नहीं 11 नंबर में आवासीय स्थिति, तो क्या डालेंगे, एक डालेंगे, जो रहेगा वो दिए हैं। पक्का मकान है तो पक्का मकान दिए हैं, नहीं रहता तो नहीं देते। चलिए आगे बढ़िए।
12 नंबर में वही कह रहा है, अस्थायी प्रवासी स्थिति है तो वही डालेंगे। 13 नंबर में जो कहा गया कंप्यूटर नहीं है तो नहीं डाले हैं। 14 नंबर में 16 नंबर में जो है 5 डिसमिल तक इनको ज़मीन है तो 5 डिसमिल तक में डाला गया है। ये भूमिहीन है तो भूमिहीन है। 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर में भूमिहीन है तो इनको कुछ भी नहीं, ये भूमिहीन है तो एक जो कोडिंग रहेगा बस कोडिंग देना और कुछ करना ही नहीं है। 17 नंबर में आइए, 17 नंबर में जो है इनका स्थिति बस 13 और क्या है कार्यकलाप कोड दे, 13 और 15 लागू नहीं तो 8 डालना है, जो कोडिंग है वो डालना है। अब बाकी आधार कार्ड स्वेच्छा से लेना है, अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके लिए जब तक आप लोग एक बार नहीं कई बार रिपीट करके अच्छे से समझ जाइए, हो सके तो आप पूरे फॉर्मेट को जब तक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले आप निकाल लीजिए बाहर, तो आसानी से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार रिपीट कर लीजिए वीडियो को, आसानी से मिलेगा। हो सके तो इसको और मैं कस्टमाइज करके अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।